जय श्री राम साथियों आप सभी लोगों ने नेहरू जी के अच्छे कारनामे के बारे में तो सुना ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर नेहरू जी की महानता की बात करें तो नेहरू जी की महानता के किस्से और कहानियां आप सभी को यूट्यूब से लेकर के किताबों तक और भी अन्य वेबसाइट है जहां पर देखने को और सुनने को मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहरू जी के द्वारा वो 5 गलतियां। यदि नेहरू जी ने ये 5 गलतियां नहीं की होती तो आज हमारे देश की दिन और दशा पूरी तरीके से बदल गई होती। तो नेहरू जी की इन्हीं गलतियों का परिणाम है कि आज चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान आए दिन हमारे ऊपर बमबारी और गोलाबारी करते रहता है। चाहे वो हमारे का मामला हो या फिर श्रद्धालुओं के ऊपर बमबारी और गोलाबारी करना, इसी सब गलतियों का परिणाम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं कि ये नेहरू जी के द्वारा जो 5 गलतियां की गई थी वो 5 गलतियां कौन है। हर भारतीय को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेहरू जी की जो पहली गलती थी दोस्तों, पहली गलती है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड के बारे में आप सभी लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोको आइलैंड 1950 तक हमारे भारत का ही हिस्सा था, लेकिन हमारे भारत का हिस्सा होने के बावजूद इसे दोस्तों 1950 में नेहरू जी ने इसे बर्मा को तोहफे के रूप में दे दिया था। ये वही बर्मा है जिसे आज के समय पर म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जैसे ही बर्मा को ये तोहफा दिया जाता है वैसे ही दोस्तों ये तोहफा जो है बर्मा चाइना को दे देता है और चाइना यहीं से बैठ करके आए दिन हमारे भारत के ऊपर नज़र रखता है। चाहे दोस्तों वो भारत का हमारा व्यापार हो या अन्य मामले में चाइना यहीं से बैठ करके पहरेदारी करते रहता है और भारत को हमेशा आंख उठा करके देखते रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहीं से हमारे भारत को पूरी तरीके से ये कंट्रोल करता है। जो पूर्वोत्तर भारत है चाइना यहीं से पकड़ बना करके रखा हुआ है। नेहरू जी की जो दूसरी गलती थी अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी गलती दोस्तों, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उसी समय दोस्तों कश्मीर के जो राजा थे वो चाहते थे कि वो भारत में अपना विलय करें और साथ ही साथ दोस्तों जो बलूचिस्तान के राजा थे वो भी भारत में विलय करें। लेकिन हमारे उस समय के माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों जो राज्य हैं वो भारत में विलय करें। इसका परिणाम यही रहा दोस्तों कि इस परिणाम को उन्होंने ब्रिटिश के हवाले कर दिया था, जिसके फलस्वरूप आए दिन यही सबसे बड़ा हमारे देश का मुद्दा हो। बात कर ले दोस्तों, ये वही स्थान है जहां से आतंकवादी हमारे देश में घुस करके हमारे देश के श्रद्धालुओं के ऊपर हमेशा से गोलीबारी करते हैं और यहीं से पत्थरबाजी की जाती है। यहीं से ऐसे भी आतंकवादी हैं जो हमारे देश में घुस करके आते हैं और 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले को, और बात कर ले दोस्तों संसद के ऊपर जो हमला हुआ था, इन सभी चीज़ों का परिणाम है। यदि नेहरू जी ने ये गलती नहीं की होती और उसी समय इसे भारत में विलय कर लिया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ दोस्तों बात कर ले बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान भी आज के समय में जिस तरीके से प्रताड़ना को झेल रहा है इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वह है नेहरू जी। यदि नेहरू जी ने उसे भारत में विलय कर लिया होता तो आज बलूचिस्तान के लोगों को मरना पड़ता। और साथ ही साथ दोस्तों जो पाकिस्तानी आर्मी है उन पाकिस्तानी आर्मी के हत्थे उन सभी लोगों को नहीं चढ़ना पड़ता जो आए दिन बेमौत मारे जा रहे हैं। इसके पीछे भी सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जो कि आज हम सभी भारतवासी इसे भुगत रहे हैं। इस गलती को आप कितना बड़ा गलती मानते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेहरू जी की तीसरी गलती थी दोस्तों पंचशील योजना। दोस्तों पंचशील योजना के तहत इसमें दोस्तों 5 विषयों पर समझौता करना था, लेकिन नेहरू जी इसे भी अस्वीकार कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारे देश में 1962 में चीन और भारत का एक महायुद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हम हार जाते हैं। दोस्तों 1953 में इस युद्ध की शुरुआत होती है। इसके बाद 1962 में हमारा भारत चाइना से हार जाता है। दोस्तों ये वही समय था जिस समय पर चाइना ने हमारे भारत का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर धरती को गंवा देता है और ये कब्जे में चला जाता है, जिससे हमारे भारत को काफ़ी क्षति होती है और इतनी सारी ज़मीन चाइना के कब्जे में चला जाता है। इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार था तो वो नेहरू जी थे, क्योंकि यदि उन्होंने पंचशील के ऊपर जा करके समझौता कर लिया होता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण नेहरू जी को ही मैं मानता हूँ।
आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह नेहरू जी की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। नेहरू जी की चौथी गलती, दोस्तों नेहरू जी की चौथी गलती थी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उसी समय दोस्तों नेपाल के राजा जिनका नाम था त्रिभुवन विक्रम शाह, वो चाहते थे कि नेपाल व भारत के हिस्से में जाकर के विलय कर ले। लेकिन उस समय नेहरू जी ने ये जो बात कही थी, कहते हैं कि नेपाल हमारे भारत में आए या न आए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही बात कहते हुए नेहरू जी ने नेपाल को अपने हिस्से में नहीं मिलाया, जिसका सबसे बड़ा कारण ये रहा दोस्तों कि आज के समय पर जो चाइना है वो पूरी तरीके से राज करता है। आए दिन नेपाल को वो उकसाते रहता है और साथ ही साथ दोस्तों यहीं से बैठ कर के जो चाइना है वो हमारे भारत की पहरेदारी कर रहा है। यहीं से दोस्तों जो चाइना है वो अपने सैनिकों को भेज भेज करके नेपाल के माध्यम से भारत के ऊपर वो पूरी तरीके से नज़र बनाए, हमारे सैनिकों की वो पड़ताली करता है कि कब हमारे देश में वो घुस करके अपनी हमारे देश की ज़मीन को वो हड़प सके। इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार नेहरू जी थे। नेहरू जी ने यदि ये गलती नहीं की होती, उस समय अगर उन्होंने नेपाल को अपने भारत में विलय कर लिया होता तो ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है। आखिरकार नेहरू जी किस तरीके के भारत को बनाना चाहते थे। 1947 में एक महान नेता के रूप में बने थे, लेकिन कितनी समझदारी थी ये तो राम ही जाने। अब चलते हैं दोस्तों पांचवी और सबसे आखिरी गलती को लेकर के। नेहरू जी की ये जो पांचवी और सबसे आखिरी गलती थी दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों ये गलती थी 1953 में, जब अमेरिका हमें यूएन के अस्थायी सदस्य के रूप में वो हमें जब निमंत्रण देता है तो इसे नेहरू जी अस्वीकार कर देते हैं। अस्वीकार तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों वे अमेरिका से कहते हैं कि आप यही प्रपोजल चाइना को जाकर के कीजिए। तो जैसे ही अमेरिका चाइना को ये प्रपोजल देता है, उसी समय चाइना यूएन का अस्थायी सदस्य बन जाता है। और जैसे ही यूएन का चाइना अस्थायी सदस्य बन जाता है, इसके बाद दोस्तों वो इसी का भरपूर फायदा उठाता है, जिसे आगे चल करके नेहरू जी ने माना था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। इन सभी गलतियों के वजह से ही हमारा भारत आज इतने पीछे है। चाइना इसी सदस्यता को पूरी तरीके से उसका लाभ उठाता है और आए दिन हमारे भारत को वो हमेशा आंख दिखाते रहता है। जब भी बात कर ले दोस्तों विदेशी मुद्दे की, तो विदेशी मुद्दे को पूरी तरीके से चाइना यूएन के अस्थायी सदस्य के रूप में आकर के वो हमेशा से हमारे भारत को नीचा दिखाता है और हमेशा वो भारत को आगे बढ़ने नहीं देता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि उस समय यदि नेहरू जी ने यूएन की अस्थायी सदस्यता को यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया होता तो आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। हमारे जितने भी विदेश नीति हैं या फिर अन्य विदेशी मामले जो भी होते हैं, यूएन अस्थायी के रूप में यदि हमारा भारत उस समय स्थापित हो जाता तो आज हमें विदेशी स्तर पर बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलता। लेकिन नेहरू जी की ये गलती हम जैसे भारतीयों को गड्ढे में डाल देती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। जिस भी मुद्दे पर कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। मैं आप सभी लोगों को लेकर के हमेशा से एक नए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।